को निभाया। डोटासरा जी ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार थी, इसलिए एक ये था कि सरकार है इसलिए जिता दो विधायकों को। अब देखिए ऐसा है ना, यूनियरा में उनके पास बहुत बड़ी जीत थी, 19,000 या कितने की जीत थी, हमने 42,000 से हरा दिया। तो दौसा की जीत को भी मैं उनकी जीत नहीं मानता हूँ। लोग लिख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दौसा में सचिन पायलट का जलवा चल गया। अब सचिन पायलट अब तो पनप रहा है। वोट जिहाद वाला मामला चल जो वो चाह रहे थे वो नहीं चला। मतलब अब ये उनका बचकानापन था। हिंदू बड़े सहज होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, बड़े सरल होते हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल। खास बातचीत करते हैं। राधा मोहन जी यहाँ के प्रभारी है। राधा मोहन जी, आपके प्रभारी बनने के बाद बड़ी यहाँ पे जीत हासिल की है, 5 सीटें बीजेपी ने। ओवरऑल मेहनत तो सबकी है, लेकिन आपका जो मार्गदर्शन था वो बड़ा काम आया कार्यकर्ताओं। कैसे तय होगा कि नए मुख्यमंत्री के आने से जीत मिली है या नए प्रदेश अध्यक्ष के आने से जीत मिली है? सब तो नए नए हैं। और मोदी जी के चेहरे पे तो मिली है सर। मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने 10 साल से राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए जो कुछ भी किया है, जनता के मन में उनके प्रति एक अलग विश्वास है। और हमारी स्थानीय इकाई ने भी मेहनत की है। हमारे स्थानीय मुख्यमंत्री ने भी 1 साल में अच्छे काम किए हैं। तो जिसको डबल इंजन कहते हैं वो डबल इंजन यहाँ चला है। और संगठन का जो दायित्व होता है, संगठन ने अपने दायित्व को निभाया है। डोटासरा जी ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार थी, इसलिए एक ये था कि सरकार है इसलिए जिता दो विधायकों को। अब देखिए ऐसा है ना, डोटासरा जी को न तो कांग्रेस वाले गंभीरता से लेते हैं, न राजस्थान के नागरिक गंभीरता से लेते हैं, तो भाजपा क्यों लेगी? उन्होंने स्वयं तय किया कि इस लोकसभा चुनाव के बाद मुझे घूम घूम के गमछा पहन के नाचना है, और उन्होंने अपने नचनिया के व्यक्तित्व की मार्केटिंग की है। इसका माने है कि वो राजनीतिक में गंभीर नहीं है, अब वो दूसरे किसी काम को गंभीरता से ले रहे हैं। तो जनता भी उनका मूल्यांकन उसी दृष्टि से करती है, उनकी बातों को अब गंभीरता से लेती नहीं। उनके लिए कितनी बड़ी हार है। 4 सीटें कांग्रेस की थी और मैं कहता हूँ चारों हारे हैं। रामगढ़ में उनके पास 70,000 की जीत थी, हमने 13-14,000 से हरा दिया। झुंझुनू में 28,000 की जीत थी, हमने 42,000 से हरा दिया। देवली यूनियरा में उनके पास बहुत बड़ी जीत थी, 19,000 या कितने की जीत थी, हमने 42,000 से हरा दिया। दौसा में पिछला चुनाव वो 51,000 से जीते थे, इस पारी सिर्फ 2,300 वोट से जीत पाए हैं। तो वास्तव में वो हर जगह हारे हैं। और क्यूसर में तो उनकी जमानत जब्त हो गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी जमानत जब्त हो जाए तो दौसा की जीत को भी मैं उनकी जीत नहीं मानता हूँ। लोग लिख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दौसा में सचिन पायलट का जलवा चल गया। अब सचिन पायलट अपने को तो पूरा राजस्थान का नेता बनाते थे, सब जगह हरवा लिए और दौसा में हारते हारते बच गए और फिर भी जलवा चल गया। तो दादा भगवान करे कांग्रेस का जलवा ऐसे ही पूरे देश में चल रहा है। 288 में कांग्रेस को 18 सीट मिली है महाराष्ट्र में। तो राहुल गांधी के सही शिष्य हैं। जैसे जैसे कांग्रेस हारती है ना, वैसे खुश होती है। जैसे लोकसभा में खुश हो रही थी, फिर महाराष्ट्र में खुश हो रही थी, अब राजस्थान में हार के खुश हो रही है। तो हार का रिकॉर्ड बनाएंगे। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ लोग होते ही यहाँ से हारने पे खुश होते हैं, तो मैं क्या करूँ इसके लिए? भगवान उन्हें अगले चुनाव में और खुशी दे। तो राहुल गांधी यहाँ से खाली है? मतलब नहीं, यहाँ गोबर है, खाली कैसे है? खाली दिमाग तो कुछ होता ही नहीं। जहाँ खाली होता है वहाँ शैतान होता है। खाली दिमाग शैतान का घर। तो राहुल गांधी के दिमाग में वो जार सोरेस है, उसका पैसा है, उसका टूल किट है, भारत का विरोध है, भारतीय संस्कृति का अपमान है, हिंदुत्व का विनाश है। उनके पास तो उतनी ही रणनीति है, देश को कैसे विनाश किया जाए, हिंदुओं को कैसे समाप्त किया जाए, मुसलमानों की कैसे चाटुकारिता किया जाए, देश को कैसे टुकड़े टुकड़े में बांटा जाए। तो दिमाग में उनके गोबर भरा है, तो गोबर में क्या पनपेगा? गोबर में वही पनपेगा, तो पनप रहा है। वोट जिहाद वाला मामला चल जो वो चाह रहे थे वो नहीं चला। मतलब अब ये उनका बचकानापन था। हिंदू बड़े सहज होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, बड़े सरल होते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अपने अस्तित्व और वजूद को खो जाते हैं। वो किसी को चुनौती नहीं देते हैं, लेकिन कोई उन्हें चुनौती देगा तो उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। आप सोचिए महाराष्ट्र में कैसे
समाप्त कर दिया, ख़त्म हो गए। 288 में 18 सीट कांग्रेस की, बाप रे बाप। और ऊपर से देखिए बुद्धि, विधायक जीते हैं 18 सीट, और 18 सीट में विधायकों का नेता चुनने के लिए 3 पर्यवेक्षक, एक हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो राजस्थान की कांग्रेस को लेकर चले गए अशोक गहलोत जी, उनका जादू नहीं चला। एक भूपेश, वो छत्तीसगढ़ वाले जो भूपेश कांग्रेस को ख़त्म कर दिए छत्तीसगढ़ के, वो विधायक 18 और पर्यवेक्षक के लिए 2-2 मुख्यमंत्री। सोचिए बुद्धि के। जादूगर भी गए थे यहाँ से। कौन? अशोक गहलोत जी। अब होंगे आपके लिए जादूगर, भाजपा के लिए तो मोदी जी जादूगर, अकेले जादूगर हैं। मोदी जी का जादू पूरे देश में चलता है, पूरी दुनिया में चलता सवाल सर, फेक नैरेटिव नहीं चला जो आरक्षण खत्म कर देंगे, पिछली बार चला दिया था कि संविधान खत्म कर देंगे। कांट की हाड़ी बड़ी पुरानी कहावत है, बार बार नहीं चढ़ती, नंगी हो गई। लोगों ने देख लिया कि ये मूर्खतापूर्ण नारा जो उन्होंने दिया था, भारतीय जनता पार्टी के अपने डीएनए में संविधान होता है, भारतीय जनता पार्टी की सोच में समरसता होती है, सामाजिक समरसता होती है, समत्व होता है। और हम अगर सबका साथ, सबका प्रकाश, सबका प्रयास, सबका विश्वास का नारा दे रहे हैं तो वो हमारे खून का नारा है ना। जनता हम पर विश्वास करती है। दलितों ने पूरे महाराष्ट्र में ऐतिहासिक रूप से, दलितों ने, पिछड़ों ने, उन्हीं की ओर से तो ये सरकार बनी है ना। खिमसर में हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि हमारा आदमी ले गए और जिता दिया। ये कौन है हनुमान बेनीवाल? हमारे ही चूहे थे, हमारे ही लोगों की गलती से शेर बन गए थे। अब वापस चूहा बना दिया जनता ने, फिर उनको चूहा बना दिया। तो ये थे राधा मोहन अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि हमारे ही शेर थे और जनता ने फिर उनको चूहा बना दिया। हनुमान बेनीवाल पे बड़ा बयान जारी किया यहाँ पर राधा मोहन अग्रवाल, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमसे खास बातचीत की। आपने देखा कि किस तरह से बेबाक अंदाज में राधा मोहन अग्रवाल बोलते हैं। जितेश जठनदानी, जयपुर, राजस्थान।